हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। आप लोगों ने थंबनेल वगैरह देख लिया होगा। मैं सेकावटी मिशन से रिलेटेड आपके सामने जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी तक कौन सी किताब आई है, कौन सी नहीं आई। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, या एक पोस्ट मैंने कर रखी, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही हमारे पास कोई PDF आती है, हम जस्ट एक मिनट के अंदर आपके पास हम लोग उसको भेज देंगे। तो जल्दबाजी मत करिए, जैसे आएगी वैसे ही हम आपके पास भेज पाएंगे। तो जो आ गई है ना, वो आप लोग पढ़िए। तो अब कक्षा 12 जो कला वर्ग है आपके, है ना, जो जिन्होंने आर्ट्स ले रखी, उनके कौन कौन सी आ गई है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, और कौन कौन सी कब आएगी वो भी मैं आपको पूरा बता दूंगा, कितने परसेंटेज क्वेश्चन आएंगे। सारे डाउट हम आपके लिए क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो कक्षा 12 कला वर्ग की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। अब कला वर्ग में सब बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, है ना, जिसको हम लोग आर्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सब बच्चों के अलग अलग इस टीम से काम किया हुआ कि मैंने ये सब्जेक्ट ले रखा है, किसी ने हिंदी साहित्य ले रखा है, किसी ने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है। तो उस हिसाब से मैं आपके सामने रख देता हूँ, और जो जो किताबें आ गई है आप लोग अपने हिसाब से देख लेना किसकी आई किसकी नहीं आई। एक तो हिंदी अनिवार्य है कि आ गई। अब हिंदी अनिवार्य तो सबके ही लागू है। अब आपने चाहे कुछ भी सब्जेक्ट ले रखा है, चाहे आपने चित्रकला ले रखा है, चाहे आपने ज्योग्राफी ले रखा है, चाहे आपने लिटरेचर कुछ भी ले रखा है, तो हिंदी अनिवार्य है। हिंदी जो कंपलसरी होती है वो तो सबके लिए लागू है। एक हिंदी साहित्य अगर किसी बच्चों के है, तो हिंदी साहित्य की भी हम लोगों ने अपलोड कर दी। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, आपके हिंदी साहित्य की। ठीक है, एक इतिहास की आपके पास आ गई। ठीक है, इतिहास की आ गई, और एक राजनीति विज्ञान, किसकी किताब आ गई है, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इनकी किताबें आई, अभी ज़्यादा किताबें नहीं है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। एक तो इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट है सब बच्चों के, वो है आपके अंग्रेजी, इंग्लिश कंपलसरी जिसको बोला जाता है, वो भी नहीं आई है। इंग्लिश लिटरेचर की भी नहीं आई है। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की भी अभी नहीं आई है। आप लोगों ने अगर चित्रकला ड्राइंग ले रखी, उसकी भी नहीं आई है। आपने होम साइंस गृह विज्ञान ले रखी, उसकी भी नहीं आई है ना। इकोनॉमिक्स वगैरह अगर आपने कोई ले रखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो आ गई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। कक्षा 12 में आपके सामने हिंदी अनिवार्य क्या रखी, हिंदी साहित्य आ रखी, इतिहास आ रखी, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। अभी भूगोल की नहीं है। भूगोल लगभग बच्चों के भूगोल होती, तो भूगोल की अभी आना बाकी। 1 या 2 दिनों के अंदर भूगोल भी आ जाएगी। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, पेशेंस रखिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। और क्वेश्चन था कि कितने परसेंटेज क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आ सकते हैं, तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। वो आप मान के चलते हो 90% क्वेश्चंस यहाँ से आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। 90% क्वेश्चंस एग्जैक्ट सेम नंबर तक आएंगे। आपने जैसा पढ़ा है वैसे कि वैसे, 1.5 तक चेंज नहीं होगी। शानदार तरीके से किताबें हैं। पिछले साल के पेपर इसमें से पूरे के पूरे फंसे। इस बार तो मैं 90 कह रहा हूँ, आएंगे 90 से ज़्यादा भी, तो भी मैं 90% तो श्योर इससे अंदर नहीं जाएगा, इससे ग्राफ ऊपर ही चला जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर 90+ लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए यहाँ पर, 90+ लिख देना चाहिए। 90+ का मतलब ये हो जाएगा कि 90 से तो ऊपर पक्के आएंगे, 90 से नीचे नहीं आ सकता। तो आप लोग पेशेंस बनाकर इन लोगों को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। इन क्वेश्चंस की क्या करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। और राजस्थान बोर्ड के एकदम एक्सपीरियंस होल्डर जो टीचर हैं, जिन्होंने काफ़ी सालों से पढ़ा रखे, जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं और अभी भी रिटायरमेंट जिन्होंने ले लिया, वो जिनके बाल तक वाइट हो गए, उन लोगों ने इसको तैयार किया। और एकदम डेडिकेशन के साथ पूरा ब्लूप्रिंट को नज़र रखते हुए, आपके मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को तैयार किया कि ये क्वेश्चंस आपको ऐसे करने, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस करने, कोई समस्या आपको नहीं आएगी और लाजवाब तरीके से आपका रिजल्ट रहेगा। ओनली फॉर हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम का इसमें कोई नहीं होता है। आप फालतू भ्रमित ना हो कि इंग्लिश मीडियम की भी आएगी। आप अपनी तैयारी दूसरी जगह से सुनिश्चित कर सकते हैं। डेस्क वर्क से तो लाख गुना अच्छी है। डेस्क वर्क से तो क्या है, लाख गुना अच्छी है। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस दे रखे हैं और क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे देखो, किसी के जो ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी में 56 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है। तो मान के चलिए यहाँ से 50+ क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। 50+ नंबर आपके इसमें से 56 में से आ जाएंगे। जिनके देखो, मैंने बच्चों को पहले बोला था 80 में से, अगर किसी के प्रैक्टिकल 80 नंबर का नहीं होता, 56 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जैसे हिंदी का तो है,
हिंदी साहित्य का भी आपके 80 नंबर का पेपर होगा तो इसमें से आ सकता है। 20 नंबर तो जाते हैं ना राजस्थान बोर्ड में, तो ये 56 में से आपके 50+ नंबर आ सकते हैं। इतिहास का 80 नंबर का पेपर होगा, पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो अगर इनको प्रैक्टिस करते हो ना। आपने एक चैप्टर पढ़ा एनसीईआरटी में, अब मन में ये होता है कि मुझे ये याद है या नहीं, तो 2 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप शेखावटी मिशन की मदद ले सकते हो। बहुत अच्छी किताब है साहब, ऐसे ही नहीं बनाई इन्होंने। पिछले साल आप पेपर मिला के देख लेना, आपको लग जाएगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। शानदार तरीके से डेडिकेशन के साथ पूरे ब्लूप्रिंट को, जो मॉडल पेपर आपके सामने जारी हुआ राजस्थान बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग पूरा इन्होंने तैयार किया और एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन, पहले MCQ देना उसी चैप्टर के, फिर रिक्त स्थान देना, फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देना, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न, जिस चैप्टर में से जितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे उसी के हिसाब से दे रहे। किसी चैप्टर में छोटा क्वेश्चन नहीं बन रहा, ओनली फॉर बड़ा बन रहा है, तो उस चैप्टर में ओनली फॉर बड़े क्वेश्चन दिए, छोटे क्वेश्चन को उसने टच भी नहीं किया। तो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से इन लोगों ने तैयार किया आर्ट्स की किताबों को, हर सब्जेक्ट का। 10th की भी तैयार की है, 12th साइंस की भी की है, 12th आर्ट्स की भी की है। तो आर्ट्स में आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश की अभी नहीं आई है तो वो तो साइंस वालों की भी नहीं है। हिंदी साहित्य आ गई है, इतिहास आ गई, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस आपके पास आ गई। जैसे ही ज्योग्राफी की आपके पास आएगी, सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी ज्योग्राफी की, भूगोल की। सबसे ज़्यादा बच्चों में जो प्रचलन में है भूगोल में, और काफ़ी बच्चे के कितने परसेंटेज आ जाएंगे, आप बढ़िया तरीके से विश्वास करके इस किताब को पढ़ सकते हो। मैं कोई ऐसी वीडियो बनाने के आपके सामने नहीं आ गया हूँ, मैंने एक एक चीज़ को एनालिसिस किया, पुराने पेपर को देखा, पिछले साल ही जारी की थी उन्होंने 23-24 और 24-25, इस बार 2 सालों से जारी कर रहे हैं। पिछले साल बहुत क्वेश्चन इसमें से फंसे हैं, 90% तो कम बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा ही 95-97% तक सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देख लें। क्योंकि इन्होंने पेपर को पूरा एनालिसिस करने के बाद, पुराने पेपर को एनालिसिस करने के बाद इन्होंने तैयार किया, और ऐसे हल्के फुल्के में तैयार नहीं किया सर, एकदम डेडिकेशन के साथ हर चीज़ इन्होंने तैयार की। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इस काम को कर सकते हो। क्या मेरी बातें आपको, मेरे लाल और लालियों को समझ में आ गई क्या? बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ बता दी है। हिंदी अनिवार्य आ गया, हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान आ गया। आप लोग आराम से विश्वास कर सकते हो, आपके 90+ यहाँ से बन जाएंगे। 90% कोई रोकने वाला नहीं, ज़्यादा ही बनेंगे अगर आपको बेशर्ते पूरी याद है। बच्चों को याद भी तो नहीं होती है ना, पूरी अगर याद है ना तो आपकी गारंटी है 90% आराम से बन जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये साहब आपके सामने जानकारी है, बिल्कुल दिमाग में से कोई ऐसे थॉट चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, माइंड को सेटअप करिए और इन चीज़ों को पढ़िए। बार बार कमेंट करने से, बार बार किसी से पूछने से मैं ये पढ़ लूँ क्या, मैं आपको ये पढ़ने के लिए बोलूँगा, दूसरा बंदा ये बोलेगा कि डेश्योर पढ़ ले, एक्सीलेंट की पढ़ ले, तीसरा बोलेगा संजीव की डेश्योर पढ़ ले, चौथा बोलेगा एक एग्जामिनेशन आइडिया और आती है साइंस की, वो पढ़ ले। तो भाई साहब कन्फ्यूज हो जाओगे ना आप लोग। आप एक जगह सेटलमेंट रहिए। आपके 7 मार्च से पेपर शुरू है राजस्थान बोर्ड वालों के, तो इधर उधर भटकिए मत साहब। जब भटकोगे ना तो डायरेक्शन जब सेम नहीं होगे ना, कभी इधर गए कभी इधर गए, वापस रास्ते इसी पे आना, तो एक ही रास्ते पर चलो ना। आप लोग शॉर्टकट का प्रयास कर रहे हो, शॉर्टकट सफलता नहीं देगा आपको, शॉर्टकट कहीं ना कहीं फंसा देगा आपको। तो कृपया करके जो बातें बोली है उसके हिसाब से इनका प्रिंट आउट निकालिए, इनको पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए और सारे नंबर आएंगे आपके इसमें से। बेशर्त इसको पूरा याद करना है। ठीक है सर, बात समझ में आई कि नहीं है? माइंड को एक जगह सेटअप करिए, विश्वास करिए, तभी आपको पढ़ाई होगी। बिना विश्वास के काम नहीं हो सकता। ठीक है सर, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? थैंक यू।